ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हस्तरेखा में हृदय रेखा की विशिष्टता के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको जानना अति आवश्यक है। हृदय रेखा यदि अपनी पूरी लंबाई लिए हुई है, निर्दोष और स्पष्ट है, इसकी अंदर गुलाबी रंग का शेड है, गहरी है, आवश्यकता भर सुडौल है और साथ ही निर्दोष है। ऐसी हृदय रेखा के अंदर प्रेम, स्नेह, करुणा, वात्सल्य, सहानुभूति, समर्पण, दया, सहयोग, भावुकता, निश्चलता, त्याग और न्याय, बलिदान जैसे गुणों का समावेश होता है। लेकिन अगर यही रेखा दूषित हो जाए, इसमें दूषित गुणों का समावेश हो जाए, तो यही रेखा क्रूरता, कठोरता, घृणा, द्वेष और अपराध के लिए और अन्याय के लिए भी मानी जाती है। अर्थात इस रेखा का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हृदय रेखा बुध पर्वत से प्रारंभ होकर और निर्दोष चली जाती है बृहस्पति पर। तो ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ही भावुक होते हैं और उनके अंदर प्रेम करने की अटूट क्षमता होती है। वो उनके अंदर स्नेह, प्रेम, दया भाव, सहानुभूति जैसे गुणों का इतना अधिक लक्षण होता है कि वो अपनी भावनाओं से किसी का अहित नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। और यही रेखा यदि बृहस्पति क्षेत्र पर समद्विभाजित हो जाए या द्विभाजित हो जाए और इस तरीके की अगर रेखा हाथ में बनी है, बृहस्पति उच्च का है और कनिष्ठिका अच्छी लंबाई लिए हुए स्वस्थ है, तो ऐसे जातक अच्छे गुणों से परिपूर्ण होते हैं, जिसके अंतर्गत वो ईमानदार, न्यायप्रिय, सद्गुणों से युक्त और एक अच्छे न्यायाधीश भी बनते हैं। अर्थात ऐसे जातक इनके हाथों में ऐसी रेखा बनी हुई है, अगर वो न्याय के क्षेत्र में नहीं भी जाते हैं, फिर भी उनके द्वारा किए गए फैसले न्याय संगत होते हैं और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय होते हैं। किसी के प्रति उनका कोई भी मनमुटाव या छल प्रपंच नहीं होता, वो निश्चल भाव से अपने फैसलों को करते हैं। इस रेखा का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर यही रेखा बढ़कर दोनों उंगलियों के मध्य में पहुंच जाए तो भी ये शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस रेखा के बीच में आने से मैं माना जाता है कि ऐसे जातकों के अंदर विशेष प्रेम होता है, सच्चे दिल के होते हैं और परिश्रमी होते हैं। बस एक कमी होती है कि जिस तरफ मन लगाते हैं उसमें बहुत अधिक दिनों तक उसमें उनका मन नहीं लगता, ये डाइवर्ट होते रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को बदलते रहते हैं। इसलिए ये मध्यावस्था तक असफल रहते हैं और असफलता के कारण इनके अंदर निराशा आने लगती है। लेकिन फिर भी ये बीच बीच में उत्साह इनके अंदर बढ़ जाता है और अपने कार्य को फिर से जुट जाते हैं। धीरे धीरे औसत सफलताएं प्राप्त करते रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। इस रेखा का लंबा, स्पष्ट, सुडौल होना व्यक्ति के व्यक्तित्व का वृद्धि का लक्षण माना जाता है। अगर हृदय रेखा बढ़कर और मंगल रेखा की तरफ मंगल पर्वत तरफ चली जाए इस तरीके से, तो ये अति अशुभ लक्षणों का प्रदर्शन करती है। अर्थात ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन में समस्याओं का समावेश होता है और वो अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे तरीके से नहीं पूरा कर पाते। माना जाता है कि इस रेखा का लक्षण, चूँकि निम्न मंगल पारिवारिक पृष्ठभूमि का माना जाता है, और जब हृदय रेखा से कोई रेखा पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी घरेलू समस्याओं में लिप्त हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके वैवाहिक जीवन में समस्याओं का प्रवेश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हृदय रेखा बढ़कर इन दोनों रेखाओं में स्पर्श कर ले, इस तरीके से स्पर्श कर ले, तो ये तीनों रेखाएं एक में मिल जाती हैं। ये भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण संयोग माना जाता है। अर्थात तीनों रेखाओं का मिलन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है उन स्थितियों में जब हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा से लिपट जाए। तो ऐसे में समस्याओं का समावेश जीवन में होता है और व्यक्ति अपने जीवन में असफलता प्राप्त करता रहता है और उसको अपने ही कार्य क्षेत्र में, अपने ही निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव होता रहता है। इसके साथ ही यदि हृदय रेखा में त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ, इस तरीके का एक चिन्ह बना हुआ है और ये त्रिशूल की आकृति ले ले, तो ये अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी स्थितियों में
ये माना जाता है कि जातक विशेष रूप से अपने लक्षणों को अपने जीवन में उतारता है और अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है और अंत तक लगा रहता है, जिससे वो सफलता जब तक उसको प्राप्त नहीं हो जाती। अर्थात हृदय रेखा पर त्रिशूल का बनना अति शुभ माना जाता है और इसके लक्षणों को उच्च कर देता है। इसके साथ ही साथ अगर हम इसके प्रारंभिक स्तर का अध्ययन करें तो इसमें छोटी छोटी रेखाएं नीचे को जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। जिन जातकों के अंदर ऐसी रेखाएं नीचे दिखाई पड़े प्रारंभिक क्षेत्र में, बुध क्षेत्र में, उनके लिए माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से उनकी संतान होगी, क्योंकि वो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयत्नरत रहते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर स्नेह और भावनाएं के साथ में प्रेम का लक्षण भी विशिष्ट होता है और साथ में यह अधिक उत्साह का लक्षण प्रदर्शित करता है। ऐसे जातकों के संतान होना निश्चित माना जाता है, एक लक्षण के अंतर्गत ऐसा होता है। साथ ही साथ विवाह रेखा भी अगर नीचे को हल्की झुकी हुई है तो वो जीवन में ऐसे लोग सुखद जीवन व्यतीत करते हैं और अपने पूरे जीवन में, जैसे हाथों में जो रेखा दिखाई गई है, ऐसे हाथों में जिनमें विवाह रेखा स्पष्ट 1 या 2 और लंबाई लिए हुई, हल्का सा झुका हुआ सिरा आगे का हो और हृदय रेखा पूर्णता लिए हुए द्विभाजित हो, ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। वो जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं और जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हृदय रेखा का मंगल क्षेत्र पर निकलना, कभी कभी हृदय रेखा इस तरफ को बढ़ जाती है, मंगल क्षेत्र की तरफ को लाइन आ जाती है, तो ये एक कभी कभी तो अगर ये व्यक्ति किसी क्षेत्र में है, सरकारी सेवा में है, जैसे मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस वगैरह में है, तो ऐसे जातकों के अंदर साहसिक वृत्ति बढ़ जाती है। अर्थात हृदय रेखा का मंगल के अंदर प्रवेश करना ऐसे व्यक्तियों के अंदर साहसिक वृत्तियों को बढ़ा देता है और वो ऐसे कार्यों को करते हैं जिसमें एडवेंचर्स होते हैं और वो अपने जीवन में उन कार्यों को करते हैं और अपना नाम करते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य रेखाओं का भी देखा जाता है, यानी हृदय रेखा पर किसी प्रकार का द्वीप, क्रॉस अगर बनता है तो ऐसे जातकों के जीवन में समस्याएं, बीमारियां और कष्ट के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अर्थात लाइन पर कहीं पर भी द्वीप का चिन्ह हो, द्वीप इस तरीके का चिन्ह होता है या जौ जिसको यब कहते हैं, इस तरीके का लक्षण बनता है, ये द्वीप कहलाता है। ऐसी आकृति बनना स्वास्थ्य के खराब होने का संकेत बताता है, क्योंकि कुछ हस्तरेखा विज्ञानी इस रेखा को, हृदय रेखा को आयु रेखा भी मानते हैं। इसलिए जीवन में ये लक्षण जो होता है कष्टकारक माना जाता है, या हृदय रेखा पर क्रॉस का चिन्ह भी हानिकारक माना जाता है, कष्टकारक माना जाता है। ये लक्षण अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ हृदय रेखा का बुध पर्वत पर टूटना, ये रेखा अगर बुध क्षेत्र पर कहीं पर टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है इस तरीके से, तो ये वैवाहिक संबंधों को में समस्याएं पैदा करने का लक्षण प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही साथ दोहरी हृदय रेखा भी कुछ हाथों में पाई जाती है। दोहरी हृदय रेखा इस तरीके से बनती है, ये तो शुभ होती है, लेकिन अगर यही रेखा कहीं शुक्र वलय बन जाए, अर्थात ये रेखा अपनी पूर्णता न लेते हुए इस तरीके की रेखा बन जाए, तो ये शुक्र वलय कहलाता है और इसका आना जीवन में प्रेम संबंधी असफलता को प्रदर्शित करता है। कि ऐसे जातकों को कभी कभी कंडीशनल शादी करनी पड़ती है, अर्थात ऐसे जातकों को मजबूरी में विवाह करना पड़ता है और न चाहते हुए विवाह करना पड़ता है। तो ऐसे में वो जीवन में वो विवाह कभी सफल नहीं होते, अर्थात किसी भी हाथ में इस तरह के गर्ड लाना उसके जीवन में वैवाहिक जीवन की असफलता का एक लक्षण प्रदर्शित करता है। और ये लाइन अगर लंबी हो जाए, अगर ये शॉर्ट हो जाए, ज़्यादा इस तरीके से हो जाए, तो ये पी हृदय रेखा का एक हिस्सा है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा रेखा कहलाती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक महत्वाकांक्षा होती है, बहुत अधिक पाने की चाह उनमें रहती है और यही धीरे धीरे बढ़कर अगर गर्डल बन जाए तो ये वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बनती है, या व्यक्ति को जीवन में प्रेम संबंधी अपमान, सामाजिक अपमान
झेलना पड़ता है। ये निश्चित रूप से मैंने कई हाथों में इस लक्षण को देखा और आगाह भी किया और वो घटनाएं फलित भी हुई, अर्थात ये लक्षण शुभ नहीं माना जाता। ऐसे ही हृदय रेखा का जंजीरदार होना भी स्वास्थ्य की गड़बड़ी और व्यक्ति की निष्ठुरता का लक्षण बताता है। इसका शॉर्ट होना, छोटा होना, ये जो होता है वो क्रूरता का लक्षण बताता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से क्रूर, घमंडी, साहसी और दुस्साहसी और अपने कार्य में इतना अधिक साहस को बढ़ा लेते हैं कि वो आपराधिक कृत्यों में लिप्त हो जाते हैं। अर्थात हृदय रेखा जीवन में सुख समृद्धि के साथ में स्नेह, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सहानुभूति आदि लक्षणों को भी प्रदर्शित करती है, साथ में कठोरता, क्रूरता और आपराधिक लक्षणों को प्रदर्शित करती है। अर्थात हस्त रेखा का अध्ययन करने के लिए हृदय रेखा का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है, लेकिन अकेले हृदय रेखा का अध्ययन नहीं, साथ में मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, मंगल रेखा आदि रेखाओं का भी अध्ययन करने पर ही पूर्णता प्राप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई परामर्श चाहिए हो अपने हस्त रेखा के बारे में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।